वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे कराची में आज तीसरे रोज भी बादल बरसे हैं। वहीं एयरपोर्ट, मलीर, गुलशन हदीद और मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। नॉर्थ कराची, सरजानी टाउन और इतराफ में जल थल एक हो गया। मंगोबरी, लियारी और नॉर्दर्न बाईपास पर बारिश। वहीं गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद आपको बताएंगे कराची में बरसाती पानी का निकास अब तक ना किया जा सका। सिटी कोर्ट के अहाते में ताहाल पानी जमा है। जिला शर्की की इमारत के बाहर पानी की निकासी नहीं की गई। हाल ही में तामीर होने वाले जहांगीर रोड पर गड्ढे पड़ गए। लियाकताबाद, फिरदौस मार्केट, सराफा बाजार के सामने कीचड़ जमा। पीआईबी कॉलोनी की अंदरूनी गलियों में अब भी कई फीट पानी जमा है। सिंध हाई कोर्ट के मरकजी गेट, MPA हॉस्टल के सामने रोड पर गड्ढे पड़े हैं, जबकि MPA हॉस्टल के सामने रोड से बारिश का पानी भी ताहाल नहीं निकाला जा सका। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे बारिश के बायस शहर कायद की तरह शहर खामोशा की सूरत हाल भी अबतर नजर आने लगे। मलीर मॉडल कॉलोनी के कब्रिस्तान में कब्रें जमीन में धंस गई हैं। वहीं शदीद बारिशों के बायस कब्रिस्तान से कई कब्रों का निशान भी मिट गया है। यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी बारिश के पानी की निकासी का जायजा लेने लियारी टाउन पहुंचे। चेयरमैन नासिर करीम बलूच और म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद एंडी खान ने इन्हें मुख्तलिफ मकामात पर पानी की निकासी के लिए किए जाने वाले इकदाम से और दौरे के दौरान इनको आगाह भी किया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी पहुंच गए लियारी टाउन पहुंचे तो यहाँ पर चेयरमैन नासिर करीम बलोच, म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद एंडी खान ने उनका इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी पहुंचे थे लियारी टाउन में बारिश के पानी की निकासी का मुआयना करने, जहाँ पर वजीर आला के मामले खुसूसी मोहम्मद उस्मान हंगोरा भी मौजूद थे। वहाँ पर उनको तफसीलात फराहम की गई और बताया गया कि बारिश के पानी की निकासी के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन नासिर करीम बलोच के साथ साथ यकीनी तौर पर म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद एंडी खान ने और दीगर अफसरान ने उनको तफसीलात फराहम की कि हमने एमरजेंसी नाफिज की हुई थी और डी वाटरिंग पंप के साथ साथ अफरादी क़ुव्वत को भी मुतहरिक रखा हुआ था। शिफ्टों में काम जारी है और बरसाती पानी की निकासी पर तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जितनी शारा है उसके पानी की निकासी को तरजीह बुनियादों पर जहाँ निकाला गया, उसके साथ साथ तफरी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया गया। जबकि उनका कहना था हम्माद एंडी खान का कि हमने कोशिश की है कि नशेबी इलाकों का पूरी तवज्जो दी जाए ताकि वहाँ पर लोगों को मुश्किलात ना हो। बाद वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने लियारी टाउन की मुख्तलिफ शाहराहों इलाकों का दौरा किया और ख़ुद जाकर तफसीलात भी हासिल की और मुआयना किया, जहाँ पे सड़कें यकीनी तौर पर बरसाती पानी की निकासी से साफ हो चुकी थी और ट्रैफिक रवाता हुआ था। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने लियारी टाउन का आज मुकम्मल दौरा किया, जहाँ उनको तमाम तर तफसीलात फराहम की गई हैं और यकीनी तौर पर वहाँ पर जिस तरह लोग अपनी मदद आपके तहत यानी कि टाउन पूरा मुतारिक था, वो यकीनी तौर पर अफसरान और मुलाजमीन की नतीजे के बायस शारा क्लियर थी और यकीनी तौर पर यह काबिल कदर काम है। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। माजी में कराची में 5 रोज तक बारिश का पानी सड़कों पर पड़ा रहता था। पेश किए इक़दाम की वजह से बारिश के पानी की निकासी फौरी हुई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि कराची में 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ा। सिंध इंतजामिया और मशीनरी निकासियाब के लिए मुतहरिक है। कराची में बारिश वक्फे से होती तो परेशानी ना होती। अब जैसे जो रिकॉर्ड की गई है, अगर वही बरसात वक्फे से होती तो प्रॉब्लम और मसाइल इतने ना होते। उसी बरसात को जो 1-1.5 घंटे के अंदर जिस तरीके से हुई तो उस वक्त अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा। सिंध भर में इस वक्त बरसातें जो हैं वो जारी हैं। थरपारकर में 198 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है और 3 कीमती जानें जो हैं वो थरपारकर में वो ज़ाय हुई और 18 लाइव स्टॉक जो है उसको नुकसान हुआ है।
कराची इसको हैवीएस्ट रेनफॉल 19 अगस्त को हुआ था। एवरेज कराची की जो थी वो 120 मिलीमीटर थी, लेकिन अगर आप रिकॉर्ड एरिया वाइज करेंगे तो मगोपीर वेस्ट में 246 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है, कोरंगी में 190 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है, नॉर्थ नाजमाबाद में 149 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई, गुलजार हिजरी में 175 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई। कल कराची में जो है एवरेज बरसात कम थी, हालांकि बरसातें बहुत तेज थी। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का शहीद मुनव्वर सरहदी अंडरपास का दौरा किया गया है। पानी की निकासी के कामों का जायजा लिया है। कहा कि शहरियों की सहूलत के लिए बल्दिया उज़्म कराची की मशीनरी मौके पर मौजूद है। अमला मुसलसल निकासियाब के काम में मसरूफ है। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने हिदायत दी कि काम मुकम्मल होने तक मशीनरी मौके पर मौजूद रहे। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का सफूरा टाउन का दौरा, निकासियाब के कामों का मुआयना किया। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासकेली, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार अहमद जाफर, म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जोनीजो और दीगर के हमरा मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासकेली और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अबरार अहमद जाफर, म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जोनीजो दीगर अहम शख्सियात के हमरा सफूरा टाउन के मुख्तलिफ शाहराहों इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मदारिस चौक जबकि खत्म नबत चौक और दीगर जगहों का दौरा किया। निकासियाब के जारी कामों का मुआयना किया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने इस मौके पर कहा कि कराची में गैर मामूली बरसात के बाद तेजी से सूरत हाल मामूल की जानिब लौट रही है। मजीद बरसात नहीं हुई या कम बरसात हुई तो जहां पानी जमा है इसे साफ कर लिया जाएगा। उन्होंने हिदायत दी कि सफूरा टाउन में कुछ जगहों पर पानी जमा है जिसे जल्द अज जल्द निकालने के लिए इक़दाम किए जाए। मजमूई तौर पर सफूरा टाउन की सूरत हाल बेहतर है। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खासकेली ने इस मौके पर इन्हें टाउन की जानिब से निकासियाब के लिए किए जाने वाले कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी और इन्हें दरपेश मसाइल से आगाह किया और बताया कि सफूरा टाउन दीगर इदारों की मदद से पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम कर रहा है। मदारिस चौक, जौहर कॉम्प्लेक्सेस और दीगर जगहों पर निकासियाब के काम हंगामी बुनियादों पर सर अंजाम दिए जा रहे हैं। जल्द ही सफूरा टाउन को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे मोमिनाबाद से। आपको बताएंगे मोमिनाबाद टाउन के चेयरमैन मलिक आरिफ अवान ने कटी पहाड़ी पर मिट्टी का तोदा गिरने के मकाम का दौरा किया। मोमिनाबाद टाउन के चेयरमैन मलिक आरिफ अवान ने बरसात के दौरान कटी पहाड़ी पर मिट्टी का तोदा गिरने के वाक़े के बाद फौरी तौर पर जाए वक़ा का मुआयना भी किया है। उनके हमरा यूसिफ वाइस चेयरमैन मुजीब नादुर रहमान जबकि फोकल पर्सन खजर हयात और बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। टाउन चेयरमैन ने मौके पर मौजूद अमले को हिदायत दी कि मुतासर मकाम से मलबा फौरी तौर पर साफ किया जाए ताकि शहरियों की आमदोरफ्त बहाल हो सके और किसी भी मुमकिन हादसे से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान शहर की रिलीफ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। मलिक आरिफ अवान ने मज़ीद बताया कि मोमिनाबाद टाउन में कायम रहीन इमरजेंसी सेंटर को हाई अलर्ट कर दिया गया। अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई और तमाम टीमें 24 घंटे फील्ड पर मौजूद हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी इमदाद फराहम की जा सके। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत दी कि हसास और खतरनाक मकामात पर खुसूसी निगरानी की जाए और आवाम को बरवक्त सहूलियात फराहम करने में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चेयरमैन न्यू कराची मोहम्मद यूसुफ ने मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। उनका कहना था कि बारिश के बाद पानी की निकासी का काम जारी है। मजीद उनका क्या कहना था आज अजीज आरिफ की इस रिपोर्ट में देखते हैं। आज मैं आया न्यू कराची टाउन में जहां पर सैयद मोहम्मद यूसुफ चेयरमैन है और वाइस चेयरमैन शोएब बिन ज़हीर हैं। लेकिन यहाँ आया तो बड़ा मिसहब देखा कि अगर आपको मैं दिखाऊं कि पीछे आप दूर तक देखो कि आने जाने का रास्ता बंद है, मोटरसाइकिल सवार खातून कैसे जा रही है और ये शायद सेवरेज सिस्टम ब्लॉक हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन मेन होल के ऊपर इन्होंने बांस रख दी है ताकि कुछ हो ना। लेकिन ऊपर ज़रा ऊपर भी सैर करा दो कि चीलें नीचे आ रही हैं। मोहम्मद यूसुफ और शोएब बिन ज़हीर के लिए ये अलार्म है कि बहुत तेज़ बारिश आएगी। निकलना चाहते हो तो निकल लो, वरना अगर आप खड़े रहना चाहते हो तो खड़े हो जाओ, भाई मर्जी है। लेकिन हमने बादल भी दिखा दिए हैं कि बादल बहुत खतरनाक हैं और इस तरफ से बादल आते हैं तो ये मेरा जिंदगी का तजर्बा है, बड़ी खतरनाक बारिश होती है और चीलें नीचे आ रही हैं, इसका मतलब है 2 घंटे में बारिश आ रही है।
मेरे साथ खड़े आप देख सकते हो कि चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ, वाइस चेयरमैन शोएब बिन ज़हीर है, न्यू कराची टाउन के, उनके अफसरान हैं और यहाँ लेबर लगी हुई है, डी वाटरिंग पंप भी लगे हुए हैं और यकीनी तौर पर कोशिश की जा रही है कि लोगों को रिलीफ फराहम किया जा सके। और लेबर वो देखो बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है, पाइप को पकड़ा बैठा हुआ है और उसके बाद डी वाटरिंग पंप और ये टाउन ने एक वो बाउजर शायद लगाया हुआ है जो पानी सक कर रहा है। ये न्यू कराची टाउन ने फौरी तौर पर रिलीफ फराहम करने के लिए ये लगा दिया है। लेकिन मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब के पास, जो चेयरमैन है। यूसुफ भाई, क्या मिसहैप हुआ है, ये क्या कहानी है, क्या सेवरेज सिस्टम बैठ गया आपका? क्योंकि कल मैं आया था तो पता चला कहीं लाइन बैठी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, यहाँ पे 5G का मसला ये आज का मसला नहीं है, बहुत पुराना मसला है और यहाँ पर मुस्तकिल जो है वो परेशानी रहती है। तो हमने अभी कुछ अरसे पहले वाटर बोर्ड के ज़रिए से 36 की लाइन की विंचिंग शुरू कराई, लेकिन वो विंचिंग आधी हुई थी और उन्होंने काम छोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने इस विंचिंग को 36 की लाइन, फिर ये 24 की लाइन चल रही है इसको, और ये 18 की लाइन शायद आपका कैमरा दिखा सके तो इस वक्त भी विंचिंग मशीन खड़ी थी और हम उम्मीद ये कर रहे थे कि इस मरतबा यहाँ पे कोई मिसहैप नहीं होगा, यहाँ बहुत आसानी से पानी निकल जाएगा। लेकिन पर कल जो है यहाँ जो मेन लाइन है 36 की कब्रिस्तान के सामने वो बैठ गई। उसके नतीजे के अंदर इस वक्त हमारा 5J सेक्टर, 5E सेक्टर, 5G, 5F इसके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी जो है वो बड़ी तादाद में खड़ा है। हमने बहरहाल वाटर बोर्ड होना तो ये चाहिए था कि वाटर बोर्ड के पास इस तरह की सकिंग मशीनें बहुत सारी खड़ी हुई हैं, वो यहाँ आ जाती और यहाँ से पानी निकालती। उन्होंने अब तक कोई ऐसे इकदाम नहीं किया, लेकिन कल MD वाटर बोर्ड से, CO साहब से और मुख्तलिफ लोगों से रब्ते करके इस बात को यकीनी बनाया गया है कि कल आज इंशाअल्लाह शाम तक जो उन्होंने हमसे वादा किया है कि कल टेक्निकल टीम को हम खुद लेकर आए, यहाँ पे उनको सर्वे करवाया वाटर बोर्ड की और इस बात को अप्रूवल कराया कि फौरी तौर पे 36 की लाइन डालनी शुरू की जाए। जो मुझसे वादा किया गया था वो ये कि आज शाम तक 36 के जो पाइप है वो आ जाएंगे और कल से जो है 36 की लाइन डलने शुरू हो जाएगी। अगर ये नहीं आई तो मैं 5J के लोगों को लेकर वाटर बोर्ड के दफ्तर पहुंचूंगा और इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। ये नहीं हो सकता कि लोग इस तरह से डूबे रहें। मैं सवाल करता हूं कि अब तक वाटर बोर्ड का कौन सा अमला है जो यहाँ पर आया है? देखें, वाटर का मसला हो, पानी का हो या सेवरेज का, ये टाउन की डोमेन नहीं है, टाउन का काम नहीं है, ये वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का काम है। लेकिन बेहिसी का ये आलम है कि कराची को डुबो दिया इन्होंने, न्यू कराची को डुबो दिया है और कोई अपने दफ्तर से निकल कर मुतासरा इलाकों में आने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त होना ये चाहिए था कि यहाँ के एक्सियन को यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था, यहाँ के सुपरिटेंडेंट जो हैं उनको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। कोई तो आए, आकर देखे। लोगों के घरों के अंदर पानी मौजूद है 2-2, 2.5 फीट और यहाँ पे जितना अमला आपको नजर आ रहा है ये सारे टाउन का अमला है और जाहिर है कि हम लोगों को तना नहीं छोड़ सकते। जो कुछ हमारे बस में हम कर रहे हैं और ये एक जगह नहीं है। मैं आपको बताऊं, सेक्टर 3 उसके अंदर 3-3, 4-4 फीट पानी मौजूद था। 2 दिन हमने वहां पर मशीनें लगाकर सब कुछ करके वहां का पानी निकलवाया, वाटर बोर्ड का एक आदमी नहीं आया। तो मैं सवाल करता हूं कि वाटर बोर्ड क्या सिर्फ कराची को बर्बाद करने का इदारा है? उसकी यही जिम्मेदारी रह गई है? लोग दिन रात, इमरजेंसी जब होती है तो फिर ना दिन देखा जाता है और ना रात देखी जाती है, फिर दिन और रात काम किया जाता है। होना तो ये चाहिए था कि रात से ही काम शुरू हो जाना चाहिए था, वरना आज सुबह से तो लाइन डलने शुरू हो जानी चाहिए थी। भाई, हम कराची के अंदर रहते हैं, हम किसी पिंड में रहने वाले लोग नहीं हैं, तो इनको क्या पाइप अब तक नहीं मिल रहा है? पाइप आ जाने चाहिए थे, काम शुरू हो जाना चाहिए था, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था। इस वक्त आधा न्यू कराची उस मेन लाइन के ऊपर चलता है और वो आधा न्यू कराची जो है वो डूबा हुआ है। ये बताइए, मैं रोक रहा हूँ आपको, ये तो आप ख्याल 5-7 करोड़ रुपए तो दफन कर ही चुके हो ना इस सेवरेज सिस्टम की उसके ऊपर। लेकिन ये कि अमीर जमात इस्लामी ने बताया 1.5 अरब रुपए कराची में 9 टाउन खर्च कर चुके हैं। मैं पूरे कराची की तो इस वक्त बात नहीं करता, मैं खुद अपने टाउन के अंदर 9 करोड़ रुपए वाटर और सेवरेज पे लगा चुका हूँ और इस वक्त भी जो काम हो रहा है और जो सेक्टर 3 के अंदर भी जितनी मशीनें पंप लगाकर पानी निकाला गया, ये तो वाटर बोर्ड का काम है ना। वाटर बोर्ड अपना काम ना करे, बिल हमसे पूरा ले,
पानी ना दे लेकिन बिल ले, सेवरेज का मसला हल ना करे लेकिन बिल ले। तो ये क्या सारे लोग कराची को लूटने के लिए हैं कि कराची के लोगों को लूटा जाए, उनकी जेबों पे डाका डाला जाए, टैक्स लिया जाए, और जब लोग परेशान हो, जब लोगों के घरों के अंदर पानी हो तो कोई इदारा आने को तैयार ना हो, फिर लोगों को आके बताया जाए कि जी टाउन चेयरमैन का है। भाई टाउन चेयरमैन का काम अगर है तो आप मुझे बताइए, मेरा काम नहीं है। मैं कल भी यहाँ पर आया था, आज भी यहाँ पर खड़ा हूँ, जो कुछ कर सकूंगा इंशाल्लाह करूंगा, लेकिन ये सवाल जरूर उठाऊंगा कि एमडी वाटर बोर्ड कहाँ है, वो अपने ठंडे कमरे से क्यों नहीं निकल रहा। कराची के अंदर ये एक वाकया नहीं, कई जगहों पर ये सूरत हाल मौजूद है। मेरा खुद जो है 5A के अंदर एक सूरत हाल इसी तरह की है, पूरा 5J डूबा हुआ है, तो वाटर बोर्ड का अमला क्यों आके खड़ा नहीं होता। चले चले यार, आप फुल तपे हुए भाई मोहम्मद यूसुफ भैया, दूर रहना, इनसे काटेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अच्छा ये बताइएगा, ये तो सर का दर्द है आपके लिए, पूरा डूबा हुआ है, सेक्टर 3 निकल गया, ये इलाका जो है ये भी बड़ा खतरनाक है, अंदर क्या हाल होगा औरतों बच्चों का हमें नहीं मालूम, आपने देखा होगा। ये बताइएगा कि अब बारिश रुकेगी, जुम्मे तक तो बहुत तेज बारिश है, लेकिन 20 सितंबर तक है और खतरनाक बारिश है, जो माहौलियाती तब्दीली है उसमें बहुत खतरनाक है। अभी ये क्लाउड बरस्ट हो गया तो फिर तो न्यू कराची गया। लेकिन मुझे बताइए कि इसके बाद की कोई फिजिबिलिटी बना रहे हैं कि आपकी जिस शहर से मैं आया हूँ टोटल खत्म है, इस तरह और जो पेबंदकारी करनी है, कोई लाएमल आप मीटिंग। मेरा ख्याल ये है कि पहले वाटर बोर्ड के ऊपर एक बम फेंका जाए, वो बर्बाद हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, इंशाल्लाह न्यू कराची नहीं पूरा कराची संभर जाएगा। आज पूरे कराची का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें अगर ख़राब और बर्बाद हैं तो वो पानी और पानी की लीकेजेस, इनकी लाइनों की लीकेजेस की वजह से, इनके जो है सेवरेज निज़ाम की वजह से आज पूरा कराची डूबा हुआ है। आप मुझे बताइए, मैं पूछता हूँ कि सेक्टर 3 का जो है वो डिस्पोजल क्या है? कोई डिस्पोजल नहीं है। 5A का डिस्पोजल क्या है? कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, जितने नाले नज़र आते हैं, 40 से ज़्यादा नाले हैं न्यू कराची के अंदर, ये नाले किस चीज़ के लिए हैं? सेवरेज के लिए नहीं, ये बरसाती नाले हैं। सारे बरसाती नालों के अंदर आप चलाते हैं सेवरेज, जब वो सेवरेज के पानी से भरे हुए होंगे तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा? लामहला सड़कों पे आएगा, सड़कें बर्बाद होंगी। और जब ये अपना कोई लाइन डालते हैं तो कोई रोड कटिंग नहीं देते, तमाम इदारे रोड कटिंग देते हैं, वाटर बोर्ड रोड कटिंग भी नहीं देता। तो हम तो परेशान हैं, वाटर बोर्ड ने बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है कराची को, और आज उसकी तबाही का एक मंजर यहाँ पर 5J के अंदर मौजूद है। ये थे चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ, बहुत तपे हुए हैं। शोएब बिन ज़हीर भी खड़े, इनसे भी बात करनी थी, लेकिन मैंने जैसे कहा था कि वो जो बादल मैंने आपको शुरू में दिखाए थे वो अब बरसना शुरू हो चुके हैं। बारिश जो है टप 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 शुरू हो चुकी है, और यकीनी तौर पर पीछे का जो हाल है, ज़रा भैया ज़रा पीछे से हट जाएंगे, पीछे का ज़रा हाल दिखाना। ये हाल अभी बारिश से पहले का है, और जो कल की परसों की बारिश थी, अभी ये जो बारिश आ रही है इसका क्या होगा हमें नहीं मालूम। लेकिन आपको बताएं कि इलाका डूबा हुआ है, लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान है, कुछ तो मस्ती कर रहे हैं। इन बच्चों को तो पता ही नहीं है कि घर के अंदर औरतों और बच्चों को, बुजुर्गों को पता होगा कि इसके बाद जो वबाई अमराज फैलेंगे वो। लेकिन इस वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मोहम्मद यूसुफ यहाँ खड़े हुए वो कोशिश कर रहे हैं कि रिलीफ दे। बारिश तेज हो चुकी है। अब शोएब बिन ज़हीर से बोलूंगा, वादा किया था पकोड़े खिलाएंगे, तो ये नहीं खुद अकेले खाएंगे, मुझे पता है, और आलू का भी खाएगा, फ्रेंच फ्राइज भी खाएगा, केचप लगा के खाएगा, लेकिन अजीज आरिफ को नहीं खिलाएगा। आधा आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। चेयरमैन नाज़िम सैयद मोहम्मद मुजफ्फर की हिदायत पर वाइस चेयरमैन नौमान सिद्दीकी, म्यूनिसिपल कमिश्नर रोशन अली की काविशों से कश्मीरी महल्ले में बरसाती पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नाज़िमाबाद टाउन में कश्मीरी महल्ला बड़ा मुतासर होता है और आज से नहीं सालों से होता है, और यही वजह है कि यहाँ पर बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया तो नाज़िमाबाद टाउन के चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर, वाइस चेयरमैन नौमान सिद्दीकी ने और म्यूनिसिपल कमिश्नर रोशन अली ने फौरी तौर पर महकमा सैनिटेशन को हरकत में लाए और वहाँ पर डी वाटरिंग पम्प और बड़े बड़े पाइप, जी हाँ, वो ट्रकों पर और ट्रैक्टर ट्रॉली पर लाद कर वो कश्मीरी महल्ला पहुँच जाते हैं ताकि यहाँ पर लोगों को बरसाती पानी से निजात दिलाई जाए, क्योंकि इनका पानी जो है बरसाती पानी वो घरों में दाखिल हो जाता है, क्योंकि नदी जो है वो बराबर हो जाती है महल्ले के साथ। जी हाँ, नदी बराबर हो जाती है, पता ही नहीं चलता फर्स्ट फ्लोर वाले कहाँ गए। लेकिन इस सिलसिले में नाज़िमाबाद टाउन के महकमा सैनिटेशन ने डायरेक्टर ज़हीर अहमद और दीगर के ने फौरी तौर पर कामों का आगाज़ किया और डी वाटरिंग पम्प लगाने के बाद यकीनी तौर पर वहाँ जो बड़े पाइप वो अपने हमरा लेके गए थे उनको कंधे पर उठाया, और आप देख रहे हैं डायरेक्टर सैनिटेशन उसको खुद लेके जा रहे हैं। बाद में मुलाजमिन ने कहा साहब आप छोड़ो, थक जाओगे,
हम उठा लेते हैं, कोई बात नहीं। और उसने उठाना शुरू कर दिया और ज़हीर अहमद भी पीछे नहीं रह सकते थे, बाहर आए। उन्होंने वो डी वाटरिंग पंप पानी की तय तक लेके गए, वहाँ पर जाकर उसको रख दिया और उसके बाद डी वाटरिंग का अमल शुरू हो गया ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जाए, ताकि वो नीचे आए तो घरों में लोग जो बैठे हैं उनको निजात मिल जाए, क्योंकि घरों से पानी बाहर आ जाए। इस मौके पर लंच का एहतमाम था और बिरयानी फोड़ दी गई, कोई बात नहीं। लेकिन इस खाना तो ज़रूरी था, थक जाते हैं, खाना भी खाया। लेकिन डायरेक्टर सैनिटेशन नाज़ाबाद टाउन और उनकी टीम ने यकीनी तौर पर कश्मीरी महल्ले को निजात दिलाई। मेट्रो वन न्यूज़ कराची। और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नज़ीर अहमद भुट्टो ने मुख्तलिफ यूसीज का दौरा करके नशीबी इलाकों से बारिश के पानी के खराज और ड्रेनेज सिस्टम की बहाली के काम का मुआयना किया है। चेयरमैन नज़ीर भुट्टो का कहना था मुतालिका अमले को हिदायत दी गई है कि बारिश के पानी की फौरी निकासी के अमल को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ आपको बताएंगे टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो, म्यूनसिपल कमिश्नर मसरूर नवाज, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मिट्टू और टाउन मेम्बरान के हमरा टाउन के मुख्तलिफ यूसीज का दौरा करके नशीबी इलाकों से बारिश के पानी के अखराज और मुख्तलिफ मकामात पर चौक होने वाली ड्रेनेज सिस्टम की बहाली के कामों का मुआयना किया है। नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि बारिशों के बाइस निकासियाब के इंतजाम का जायजा लेने के लिए टाउन की मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। निकासियाब के लिए इकदाम का मुआयना किया गया और मुतालिका अमले को हिदायत दी गई है कि बारिश के पानी की फौरी निकासी के अमल को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अवाम को सहूलियत फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। बारिश के दिनों में निकासियाब के मौसर इंतजाम के जरिए शहरियों को रिलीफ देना हमारा फर्ज है और इसके लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि टाउन का अमला रेन इमरजेंसी ड्यूटी पर हम वक्त अलर्ट है और बारिश के पानी की निकासी के लिए दिन रात अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। मैं खुद अपनी टीम के साथ फील्ड में मौजूद हूँ ताकि अवामी मसाइल फौरी तौर पर हल किए जा सकें। टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि बारिश के दौरान मुझ समेत TMC इब्राहिम हैदरी के मेम्बरान, यूसीज के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन से काउंसलर्स और अफसरान अमला सब सड़कों पर मौजूद हैं। इस मौके पर TMC मेम्बरान नईम अब्बासी, अब्दुल सत्तार रमायती, जबकि सैफ कामिल चिश्ती, हजरत अली गुजर, काउंसलर कमाल खटक, इमरान बिहारी और दीगर मौजूद नौ पार्टी ओहदेदारान उनके हमरा मौजूद थे। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने मामूली खुसूसी अली राशिद के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी के कामों का जायजा लेने के लिए दौरा किया है। चेयरमैन नईम शेख ने पानी की निकासी मुकम्मल होने तक काम जारी रखने की भी हिदायत की। कोरंगी टाउन में बारिश के बाद चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने माविन खुसूसी वजीर आला सिंध अली राशिद के हमरा बारिश के बाद निकासी के आपकी सूरत का जायजा लिया। माविन खुसूसी वजीर आला सिंध अली राशिद ने भी निकासी आपके कामों का जायजा लिया और कहा कि सिंध हुकूमत अवामी मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है। अवाम को साफ सुथरा और बेहतर माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए तमाम तर वसाइल बरवेकार लाए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन सिंध असम्बली सादिया जावेद, GM सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मासूम शाह, EDO गुलाम अब्बास मेमन, टाउन अफसरान कोरंगी टाउन के और अमला भी मौजूद था। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने इस मौके पर कहा कि अवामी खिदमत हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने निकासी आप की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि बारिश के बाद निकासी आप का निज़ाम तसल्ली बख्श है, क्योंकि अमला जो है वो रैन इमरजेंसी के मुताबिक काम करता रहा। इस दौरे के दौरान सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला भी मौजूद था जिसने निकासी आप के कामों में भरपूर हिस्सा लिया। चेयरमैन कोरंगी टाउन ने अमले की कारकर्दगी को कि आवाम को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम जिस तरह किए गए थे, हिकमत अमली के तहत अफसरान ने भी दिलजमई से काम किया। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने वाज़ेह तौर पर बताया कि हम रैन इमरजेंसी में अलर्ट हैं, शिकायती सेल फाल कर दिया गया है और यकीनी तौर पर एहलियान कोरंगी टाउन को बेहतर सफरी सहूलतों की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाएंगे। इस सिलसिले में बाकायदा मॉनिटरिंग टीमें भी तैयार की गई हैं और कैंप लगाकर लोगों की शिकायतों के अजाले के लिए भी काम कर रहे हैं, जबकि महकमा रेस्क्यू का अमला शहरियों के साथ ताउन कर रहा है और जो गाड़ी फंस जाती है उसको भी निकालने में कामयाब दिखाई देते हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची।
यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक अपनी टीम के हमरा बारिश के पानी की निकासी के लिए मुतहरिक रहे। महकमा सैनिटेशन और BNR की काविशों से पानी की निकासी का काम तेजी के साथ जारी रहा। मजीद अवल जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाह फैसल टाउन में तेज बारिशों के बाद यकीनी तौर पर जहां महकमा सैनिटेशन हरकत में आया, वहीं महकमा सैनिटेशन महकमा BNR ने नालों की सफाई पर एक दफा फिर तवज्जो दी और यकीनी तौर पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक वहां पहुंच जाते हैं और खुद भी कामों का मुआयना करते हैं, जहां उनको मिर्जा शारिक बेग एक्सियन BNR उनको तफसीलात फराहम करते हैं और बरसाती नालों की हालत देखते हैं, जहाँ यकीनी तौर पर एक्सीवेटर चल चुका था, लेकिन जब बरसाती पानी बहुत तेज बारिशों के साथ जब बरसाती नाला भरना था वो तो भरा, लेकिन बहरहाल अब उसकी सफाई सुथराई के कामों का आगाज हुआ, जिसका चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने मुआयना करते हुए हिदायत की कि फिल्ड फॉर जहां चौकिंग पॉइंट है वहां अफरादी क़ुव्वत को तैनात किया जाए ताकि बरसाती पानी यानी जो नाला है वो खाली हो और नदी के अंदर वो पानी जाए और चकोड़ नाले की तरफ रवा दबा रहा हो। ताहम यहाँ पर एक्सीवेटर की मदद से यकीनी तौर पर सफाई सुथराई का नाले की सफाई का काम जारी था और गुज़िश्ता माह भी बरसाती नालों की सफाई के अमल को तेज से तेज किया गया था। ताहम इस मौके पर उन्होंने खुले मेन होल पर कवर रखने के लिए कहा ताकि लोगों को या मोटरसाइकिल सवार को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उस मौके पर यकीनी तौर पर उनको बताया गया कि यहाँ पर भी अभी बारिश रुकने के बाद और उसके बाद बरसाती पानी की निकासी के बाद इसको फिर और सही किया जाएगा। डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर ने यकीन दहानी करवा दी, कोई बात नहीं, लेकिन मिर्जा शारिक बेग यकीनी तौर पर उनको तमाम तर तफसीलात फराहम करते रहे। बाद वहाँ शहरों से बरसाती पानी की निकासी के कामों का चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक खुद मुआयना करते हैं और बरसाती नालों की सफाई का भी। बाद वो पहुंच जाते हैं यूनियन काउंसिल 5 बिलाल कॉलोनी, जहां पर सर्विस सिस्टम डालने के बाद पेवर वाले ब्लॉक की शाहरा बनाई गई थी, उसका मुआयना करते हैं, जहां पर यूनियन काउंसिल के चेयरमैन सलमान और दीगर लोग मौजूद थे और उनको वहां तफसीलात बताते हैं, जबकि कारोबारी लोगों की बड़ी तादाद भी जमा हो जाती है, जो कि चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी बदौलत शदीद बारिशों के दौरान भी यहाँ से बरसाती पानी निकल गया और साफ सुथरा माहौल भी उनको मैसर आ रहा है। इस मौके पर जहां पेवर वाले ब्लॉक पर जो सड़क बनाई गई थी पूरी कारोबारी इलाके में, उसका वो चल कर खुद मुआयना करते हैं और यकीनी तौर पर कारोबारी लोग भी और इलाके के लोग मुतमईन थे कि उनको एक साफ सुथरा माहौल मिला। चेयरमैन शाह फैसल टाउन ने हाथ बुलंद करके सलाम का जवाब भी देते दिखाई दिए और कारोबारी लोगों से पूछा कि वो मुतमईन है कि नहीं, लेकिन ये लोग बता के आ रहे हैं, ये सुनिए जरा इन्हीं की ज़बानी। भाईजान, मैं मोहम्मद अनवर गुलजार कॉलोनी सेक्टर C का रहती हूँ। ये पहली दफ़ा हुआ है कि सैनी चौक और गुलजार कॉलोनी का रोड जो है बिल्कुल कुछ पड़ा हुआ है, पूरी कराची डूबी हुई है, लेकिन यहाँ पानी का कतरा भी नहीं है। ये टाउन नाज़म गौर साहब का बहुत शुक्रिया, जिसने ये हमें काम करा के दिया, और UC5 चेयरमैन सुलेमान खान का बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि इस मौके पर चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक ने अपने मखसूस अंदाज में ख्यालात का इजहार किया। आइए वो भी सुनवाते हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी ये क्या फरमा रहे हैं। इस वक्त मैं UC5 गुलजार कॉलोनी मोड़ पे खड़ा हूँ और ये वो इलाका है हुसैनी चौक, जहाँ बारिश होती ना होती लेकिन गटर का पानी जरूर होती और बहुत ज्यादा होती, वो आगे तक कबोल कोट तक और ये पूरा रोड पानी से भरा होती, तो आज वो नहीं है पानी। उसकी वजह ये है कि हमने पहले 3000 रनिंग पिट की सीवरेज लाइन डाली और उसके बाद हमने 1300 रनिंग पिट की सीवरेज लाइन इधर डाली। ये काम मेरा नहीं होती, ये काम होती वाटर सीवरेज बोर्ड का, लेकिन वाटर सीवरेज बोर्ड ये काम नहीं करती, उस पर कोई नहीं तनकीद करता है और आगे गटर पे वीडियो बना लेते हैं कि जी टाउन चेयरमैन का काम है। बिल्कुल हम कर रहे हैं, अवामी खिदमत हमें करनी है। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि रोड जो बन रहा है गुलजार का और ये हुसैनी चौक की लाइन जो डल रही है, इस तरह का काम कोई कराची में हम करके बताए। पूरी कल से जितनी बारिश हुई, एक कतरा पानी नहीं है, ना रोड पे है ना हुसैनी चौक पे, और ये वो इलाका है जो सीवरेज के पास बारिश का पानी होता तो इतना अंदर डूबा होता था और सीवरेज का पानी ऑलरेडी 2-2 फीट होता था। और जब यहाँ मुहर्रम के दिन होते तो यहाँ हुसैनी इमाम बारगाह वाले 2-2, 3-3 राटिंग सेक्शन गाड़ियां लगाते थे, रोजाना से खड़े होते थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शदीद बारिशों के बाद यकीनी तौर पर शाह फैसल टाउन में चाहे वो उसकी आटो यूनियन काउंसिल हो, उसकी मरकजी शाहराह हो, उन पर यकीनी तौर पर बरसाती पानी की निकासी को यकीनी बनाकर अवामी खिदमत के काम को जारी रखा हुआ है। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। यूँ आपको बताएंगे UC चेयरमैन मंगोपीर से जाने टाउन PDMA पर बरस पड़े। कहते हैं खराब वाटर पंप क्यों भेजा, जानते हैं उनकी जुबानी।
तेज बारिशें और बंकोपीर टाउन में यकीनी तौर पर सूरत गड़बड़ थी। वहां पर पीडीएमए ने एक जब पंप भेजा था, यकीनी तौर पर यूसी 7 के चेयरमैन बंकोपीर टाउन के उम्मीद अली बरस पड़े। उन्होंने कहा कि ये नुमाइशी तौर पर हमें भेजी गई है, ये खराब है और इसका हमारे से कोई वास्ता नहीं। अगर मशीनरी भेजनी थी तो सही भेजनी चाहिए थी। ताम उनके शोर शराबे के बाद यकीनी तौर पर फिर वहां से मशीनरी रवाना हो गई। लेकिन वो कह के आ रहे हैं, जरा तपे हुए हैं, जरा सुन लीजिए इन्हीं की ज़बानी कि वो फरमा के आ रहे हैं, इन्हीं की ज़बानी। गाजी चेयरमैन यूसी 7 सुल्तानी बंकोपीर टाउन, ये हमने कंप्लेन की थी कि हमारे इलाकों में पानी भरा हुआ है। ये गाड़ियाँ रात से खड़ी हुई है, लेकिन किसी काम की गाड़ी नहीं। ये गाड़ियाँ खराब पड़ी है सिवाय सिर्फ शोबाजी करने के लिए। दूसरी मशीन भी खड़ी है, लेकिन क्यों इलाके में कोई किसी से कोई काम नहीं हुआ। तो मैं पीडीएम के आनेदारों से जो गवर्नमेंट से टैक्स दे देते आवाम का, और ये आवाम के काम नहीं आ रही गाड़ियाँ, ये खराब गाड़ियाँ भेजती है सुजाई टाउन के अंदर। क्या सुजाई टाउन इतना गिरा हुआ एरिया है कि यहाँ पे खराब गाड़ियाँ जो है सुबह से खड़ी हुई सिर्फ दिखावे के तौर पे। तो मैं आला हुकूमती इदारों से दरख्वास्त करूँगा कि सुजाई टाउन के अंदर सही गाड़ियाँ भेजें। पानी में डूब रहा पूरा एरिया, पूरी गाड़ियाँ खराब है, रात से गाड़ियाँ खराब है। यूसी 7 बंकोपीर टाउन के चेयरमैन उम्मीद अली सहा से बरहम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चूंकि इन पर आवाम का दबाव होता है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला रहम करेगा। हम तो दुआ कर सकते हैं इनके हक में और सरजानी टाउन वालों के हक में। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब की हिदायत पर B1 एरिया यूसी 6 और दीगर मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश में दरख्त गिरने पर महकमा बागात ने फौरी दरख्त उठाकर महफूज मकाम पर पहुंचाने का फरीजा अंजाम दे दिया। लियाकताबाद टाउन में तेज हवाओं के साथ तेज बारिशों में मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने पर चेयरमैन फराज हसीब ने फौरी इन्हें उठाकर रोड फुटपाथ क्लियर कराने की हिदायत की, जिस पर डायरेक्टर बागात रेहान हमदानी ने अपने स्टाफ के हमरा गिरने वाले दरख्त उठवाने पहुंचे और बारिश के दौरान गिरने वाले दरख्तों को फौरी उठाकर महफूज मकाम पहुंचा दिया। B1 एरिया यूसी 6 में गिरने वाले दरख्त की कटाई करके फुटपाथ और रोड को क्लियर कराया गया। अमला बारिशों के दौरान इमरजेंसी ड्यूटी में मुतहरिक रहा। सदर टाउन से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे चेयरमैन सदर टाउन मंसूर शेख का बारिश से मुतासरा मकामात का हंगामी दौरा। कहते हैं शहर में मजीद बारिशों के पेश नज़र सदर टाउन में रेन इमरजेंसी मुसलसल नाफिज रहेगी। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख का म्यूनिसिपल कमिश्नर सदर टाउन नूर हसन झोंकी और मुतालिका अफसरान की टीम के हमरा आज शाम होने वाली बारिश के बाद पानी के निकासी और रास्तों को क्लियर करने के काम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा किया। चेयरमैन मंसूर अहमद शेख की हिदायत पर सदर टाउन इंतजामिया ने पहले ही हाई अलर्ट रेन इमरजेंसी नाफिज कर रखी है, इसलिए बारिश शुरू होते ही तमाम अमला फौरी तौर पर मुतहरिक हो गया। दौरे के मौके पर चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने तमाम मुतालिका अफसरान और मुलाजिमीन को हिदायत दी कि रेन इमरजेंसी के दौरान तमाम अमला मुकम्मल तौर पर एक्टिव रहे ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके। उन्होंने शिकायती मरकज भी 24 घंटे फाल रखने की हिदायत भी की। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने कहा कि शहर में मुतवक्की मजीद बारिशों के पेश नज़र बारिशों से होने वाली मुमकिन नुकसान से बचाव, बरसाती पानी की निकासी और अवामी शिकायत की फौरी अजाले के लिए सदर टाउन में बरसाती पानी की निकासी के काम को मॉनिटर कर रहा हूँ। निकासी आपका काम हंगामी बुनियादों पर शुरू किया जा रहा है। इमरजेंसी कंट्रोल रूम नंबर 99211429 जबकि 99211390 कायम है, जिसके काम का मकसद अवाम की शिकायत पर बर वक्त एक्शन लेना और इन्हें फौरी रिलीफ फराहम करना है। इमरजेंसी सेंटर पर अवामी शिकायत की फौरी अजाले के लिए सैनिटरी और सीवरेज स्टाफ समेत महकमा पार्क्स, बिल्डिंग एंड रोड, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का अमला, ज़रूरी सामान जिनमें ओपन ट्रक का ट्रैक्टर जबकि डी वाटरिंग पंप, सेंस पोल वगैरह भी शामिल हैं जो कि मौजूद हैं। चेयरमैन मोड़ो मीर बहर टाउन अली अकबर बरसात के तीसरे रोज भी चॉकिंग पॉइंट्स का मुआयना करने पहुंच गए। कहा कि चॉकिंग पॉइंट्स अरसे दराज से बंद था, जिसकी वजह से यहां बरसात का पानी जमा रहता था। उन्होंने बारिशों के दौरान मोड़ो मीर बहर टाउन की आवाम को दी जाने वाली बल्दियाती सहूलियात का भी जायजा लिया है। आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के सदर MPA लियाकत असकानी, डिप्टी किमाड़ी राजा तारिक चांडियो, टाउन चेयरमैन अली अकबर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सैयद इफ्तिखार शाह, असिस्टेंट कमिश्नर साइड और दीगर
यूसी वाइस चेयरमैन के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। चेयरमैन ने कहा कि बरसात के बाद बरसाती पानी की फौरी निकासी के लिए अफसरान और अमला तमाम वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करें। निकासी आप चॉकिंग पॉइंट्स और नदी नालों की सफाई को जल्द अज जल्द मुकम्मल बनाए। चेयरमैन मोड़ो मीर बहर टाउन अली अकबर ने चॉकिंग पॉइंट्स का मुआयना करने के दौरान कहा कि चॉकिंग पॉइंट्स अरसे दराज से बंद था, जिसकी वजह से यहाँ पर बरसात का पानी जमा रहता था। उन्होंने बारिशों के दौरान मोरो मीर बहर की आवाम को दी जाने वाली बल्दियाती सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर मौजूद बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि रिहायशी इलाकों से बारिश के पानी की निकासी को फौरी यकीनी बनाया जाए। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के सीईओ हैदर अली सियाल की जानिब से रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतालिका अमले ने बारिश के पानी की निकासी पर अमल दरामद कराकर शार फैसल, राशिद बेनाज रोड जबकि गुलिस्तान जौहर दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी को मुमकिन बनाया। पानी की सफाई बारिशों के दौरान मुसलसल जारी रही। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट जनरल इरफान अहमद मलिक की खुसूसी हिदायत पर कंटोनमेंट बोर्ड फैसल के सीईओ हैदर अली सियाल की जानिब से हालिया बारिशों के दौरान रेन इमरजेंसी के तमाम तर इंतजाम किए गए। कंटोनमेंट बोर्ड फैसल रेन इमरजेंसी टीम ने इलाकों, गलियों, शाहराहों से बरसाती पानी की निकासी निहायत मौसर और मुनज़्ज़म अंदाज में की। शहरियों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए कंप्लेन सेंटर कायम किए हैं। कंटोनमेंट जनरल अस्पताल और जौहर डिस्पेंसरी भी इमरजेंसी मरीजों का मुआयना किया गया और फौरी तिब्बी इमदाद और दवाएं और इलाज फराहम किया जा रहा है। हिना बेंगलोर गुलिस्तान जौहर में निकासियाब के पंप नफ्स करके पानी की निकासी की गई, जबकि 400 से ज़ायद अमला 24 घंटे ड्यूटी पर मौजूद रहा और मुसलसल खिदमात अंजाम देता रहा। शार फैसल, राशिद मनाज रोड, कारसाज रोड, गुलिस्तान जौहर की रोड पर बारिश के पानी की निकासी का अमल जारी रखकर रोड को क्लियर कराया गया। आपको बताएंगे हैदराबाद में बल्दियाती निज़ाम कायम होने 2 साल से जायद का अरसा हो चुका है। इस 2 साल के अरसे में शहर के कारोबारी हब मियां सरफराज टाउन की यूसी 32 में चेयरमैन अजहर शेख की जानिब से इलाके में कई काम जिनमें सीसी वर्क, जबकि आरा वाटर प्लांट, जबकि शजरकारी और दीगर काम करवाए गए हैं, जिन पर इलाका मकीन उनसे खासा मुतमईन नजर आते हैं। क्या क्या काम यूसी 32 में करवाए गए, आइए देखते हैं शाहजीब शेख की इस रिपोर्ट में। इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद के कारोबारी हब मियां सरफराज टाउन की यूसी 32 में और हमारे साथ यूसी के चेयरमैन अजहर शेख मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 2 साल में अब इन्होंने अपनी यूसी में क्या क्या काम करवाए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स करवाई हैं। हमने यहाँ पर अपनी यूनियन कमेटी नंबर 32 के अंदर एक फिल्टर प्लांट रेशम बाजार मक्का मस्जिद के पास, एक फिल्टर प्लांट सुनार गली के अंदर है और एक फिल्टर प्लांट मस्जिद अहले हदीस के सामने ज़ेरे तामीर है। इस वक्त 7 से ज़ायद जो है मॉडल गलियां बन चुकी हैं। हमारे यूसी के अंदर जितने मदारस हैं, जितने स्कूल हैं, उसके अंदर हमने फर्स्ट एड के बॉक्स तकसीम करे। एक स्कूल रेशम बाजार ऐसा भी था जिसके अंदर बच्चे जो है ज़मीनों में बैठ के पढ़ रहे थे, तो हमने बाकायदा तौर पर उनको फर्नीचर फराम करा। अगर यहाँ पर सेहत और सफाई के हवाले से बात होती है, मलेरिया के हवाले से होती है, तो हम यहाँ पर स्प्रे भी कराते हैं। 5 जगह पे जो है बोरिंग करा चुके हैं। बुगदादी मस्जिद के पास जहाँ पर लोगों को 15-15 साल से वहाँ पानी नहीं मिल रहा था, हमने वहाँ पर नए लाइनें डलवाई हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इलाके के लोगों ने हमें वोट दिए, यहाँ पर हमारा भी फर्ज बनता है, हम लोगों की भलाई के लिए काम क्यों नहीं करें। तो इंशाल्लाह ताला हम उनके साथ और ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करेंगे और काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आपको लेके चलते हैं और यूसी का विजिट कराते हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि लोग इनकी 2 साल कारकर्दगी से मुतमईन हैं। बेहतरीन और बहुत प्यारा काम कराया, गली बनवाई है। बहुत लोगों ने मुखालफत करी, बहुत परेशानी आई, लेकिन इन्होंने दिल जमी से काम करवा दिया है। हमारी कोई चीज गिरती है तो पत्थर में नजर नहीं आते, सोने चांदी का काम है। अब इससे इतनी सहूलत हो गई है कि किसी गरीब का अगर सोना गिर भी जाता तो उसको नजर आ जाएगा। अब इससे उनको इतनी आसानी जाएगी, उनकी दुआएं मिलेगी अजहर भाई को। हमारे अजहर भाई की मेहरबानी है कि उनकी काविशों से जो है ये गली का काम हुआ। तो हमारा इनसे रिक्वेस्ट यही है कि जितनी जल्दी हो सके इस काम को सर अंजाम दें, फिर आगे की सोचें। 12 सूरत बहुत प्यारा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। पानी का बहुत मसला था सर यहाँ पर, क्योंकि पानी आ नहीं रहा है। अजहर साहब ने यहाँ पानी का मसला हल कराया है, तो अल्लाह का शुक्र है सब घरों में पानी जा रहा है। ये अजहर साहब ने बहुत अच्छा मसला हल कर दिया। हमारा पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी थी। शुक्रगुजार हैं इनके हम तहे दिल से।
अजहर शेख साहब ने जो यूसी में काम करवाए हैं, आप कितना मुतमईन हैं इन कामों से? काम तो बहुत अच्छा करा है इन्होंने, पूरा रोड बनवा दिए, अभी फिल्टर प्लांट का कर रहे हैं वो, और ये पौधे वौधे सब लगवा दिए। हम बहुत मुतमईन हैं। नालियाँ ढकवा दी सबसे पहले, क्योंकि चूहे और मच्छर बहुत हो चुके थे। इस हवाले बहुत अच्छा काम करा अजहर शेख साहब ने। नालियाँ वालियाँ पैक हो गई, गंदगी खत्म हो गई है, रोड साफ सुथरे हैं, पौधे वौधे लग गए हैं और मजीद काम करा रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाजार की छोटी गिट्टी की गली के अंदर रोशन नामा मस्जिद वाली गली में काम करवाया है। माशाल्लाह बहुत आसानी हो गई, गली भी साफ सुथरी हो गई। 200 रुपये फीस ली गई है यहाँ से, और बहुत ज़बरदस्त काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सर्टिफिकेट के हवाले से तो बहुत ज़बरदस्त, और मैं बोलता हर हवाले से बहुत अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह से। हमारे अजहर भाई बहुत अच्छा, और हमारे अदनान भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त काम करवा रहे हैं। अजहर भाई यूसी 32 के अंदर बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। 3 फिल्टर प्लांट अभी लग चुके हैं हमारी यूसी में, और मॉडल गलियाँ भी बन रही हैं यूसी के अंदर। यूसी के अंदर सब लोग अजहर भाई से बहुत खुश हैं और मुतमईन हैं। हैदराबाद की दूसरी यूसीज में भी काम चल रहा है, लेकिन हैदराबाद की यूसी 32 में यहाँ के चेयरमैन अजहर शेख ने जिस तरह काम करवाया है, यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि इस यूसी को मॉडल यूसी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और अजहर शेख की 2 साल कारकर्दगी से यहाँ के इलाका मकीन खासा मुतमईन नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज।